नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम बेगम बहार के फूलों के साथ में। ये एक ही प्लांट में कई फ्लावर खिले हुए हैं और ये खिले हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों, आज हम उन पौधों के बारे में बातें करेंगे जिन्हें कि हम एक बार लगाने के बाद में फिर वो जल्दी से हमारे गार्डन से नहीं जाते हैं। मतलब उनका जो मदर प्लांट है वो ख़त्म नहीं होता है, उससे पहले ही उसके बेबी प्लांट निकल आते हैं। तो उनमें से पहला प्लांट है सूरजमुखी का, यानी सनफ्लावर का। तो ये हमारा सनफ्लावर का प्लांट सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है और इस गमले में पहले हमारा एक सनफ्लावर का प्लांट लगा हुआ था। इससे पहले कि वो ख़त्म होता, उससे पहले ही ये हमारे प्लांट निकल आया है और भी कई जगह सीड से प्लांट निकल आए हैं। मतलब इसको हम एक बार नर्सरी से लेके आए थे एक प्लांट, और उसके बाद हमारे गार्डन में ढेरों प्लांट हो गए हैं। तो इस प्लांट को अगर हम एक बार लगा देते हैं तो फिर ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है। और अगला प्लांट है सदाबहार का। तो दोस्तों, सदाबहार का भी हम एक प्लांट ही नर्सरी से लेके आए थे। इससे पहले कि वो हमारा प्लांट ख़त्म होता, उससे पहले ही उसके सीड से कई प्लांट निकल आए थे। और अब आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में कई प्लांट सदाबहार के लगे हुए हैं और ये सभी सीड से ही ग्रो हुए हैं। जहाँ भी इनके सीड पड़ जाते हैं तो वहीं से इनके प्लांट निकाल आते हैं। तो इनको भी एक बार हमें गार्डन में लगाना होता है, उसके बाद ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं। और अगला प्लांट है मैरीगोल्ड या फिर गेंदा। तो इसको भी हम एक ही प्लांट इसका लेके आए थे गेंदे का। तो उसके बाद सीड से इसके ढेरों प्लांट निकल आए हैं। और जो इसका मदर प्लांट था, इससे पहले वो ख़त्म होता, उससे पहले ही ये सभी प्लांट निकल आए थे। तो और भी कई प्लांट इसके मैरीगोल्ड के कई जगह हमने लगा दिए हैं, क्योंकि इस एक गमले में ढेरों प्लांट निकल आए थे। तो यहाँ से निकाल निकाल के हमने 5-6 जगह और ये प्लांट लगा दिए हैं। मतलब ये है कि इसका एक प्लांट अगर आप अपने गार्डन में लगा लेते हो तो उसके बाद फिर अपने आप ही मैरीगोल्ड के प्लांट निकल आते हैं। और अगला है कॉस्मोस का। तो कॉस्मोस का भी हमने एक ही प्लांट लगाया था विंटर सीजन में। तो उससे पहले वो ख़त्म होता, मतलब अभी भी हमारे गार्डन में कॉस्मोस का ये प्लांट लगा हुआ है जो हमने पहले सब उसमें विंटर सीजन में लगाया था। तो अभी वो ख़त्म भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही सीड से ये ढेर सारे प्लांट इस वाले पॉट में निकल आए हैं। क्योंकि ये पॉट कॉस्मोस का जहाँ प्लांट रखा है उसके पास ही रखा था, तो उसके सभी सीड झड़ झड़ के इस वाले पॉट में गिर गए। तो उसके बाद में ये ढेर सारे प्लांट निकल आए हैं। मतलब इसका भी अगर आप एक प्लांट अपने गार्डन में ले आते हो तो ये भी आसानी से हमारे गार्डन से नहीं जाते हैं। और इसके मतलब ये प्लांट सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट की भी पत्तियाँ पर्पल कलर की होती हैं, शायद इसी का नाम इसका नाम है ना, पर्पल हार्ट है। तो इसका भी अगर आप एक सिंगल प्लांट नर्सरी से ले आते हो तो इसके नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और फिर हमारे गार्डन में ढेर सारे प्लांट हो जाते हैं। मतलब आपको एक प्लांट लाने की देर है, उसके बाद हमारे गार्डन से ये प्लांट कभी ख़त्म नहीं होता है। हम तो इस प्लांट को है ना ऊपर से कई बार पिंच करके भी हटा देते हैं और फिर भी इसके ना ढेरों प्लांट नीचे से निकलते ही रहते हैं। और अगला प्लांट है पर्सलैन या पोर्टुला का। तो ये प्लांट भी आपको एक बार लगाने की देर है और फिर ये प्लांट हमारे गार्डन से आसानी से नहीं जाता है। तो ये प्लांट जो है, इसमें एक ही बास्केट में हमारे पर्सलैन और पोर्टुला का लगे हुए हैं। और ये देसी वाला पोर्टुला का है और ये तो कभी भी गार्डन से नहीं जाता है। तो ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें तो है ना हमने पूरे विंटर भर हमने इसमें पानी नहीं डाला है, ये एक ही कोने में पड़ा था। और फिर भी इसमें ये अब मतलब दोबारा से इसमें ये ग्रीन ग्रीन सा आप देख रहे हो नया फुटाव शुरू हो गया है। और इसमें हमने पूरा विंटर हो गया और अब समर भी हो गया, शुरू हो गया है। तो अब भी हमने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि ये एक एक कोने में पड़ा था। और इसी के बाद ये दूसरा वाला जो है, इसमें अब नई मतलब फुटाव शुरू हो गया है।
और इसमें पर्सलेन में तो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो इस प्लांट को भी अगर आप एक बार अपने गार्डन में ले आते हो तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होता है। और अगला प्लांट है मैक्सिकन पेटोनिया का। तो मैक्सिकन पेटोनिया में 3 कलर आते हैं, एक वाइट कलर, ब्लू कलर और पर्पल कलर। तो ये प्लांट भी जहाँ पर ये प्लांट रखा रहता है तो इसके सीड उड़ उड़ के और भी गमलों में जाके गिर जाते हैं, तो वहीं से और नया प्लांट निकल आता है। हम भी नर्सरी से सिर्फ एक ही प्लांट लेके आए थे मैक्सिकन पेटोनिया का, तो अब हमारे गार्डन में ढेरों प्लांट निकल आए हैं। बल्कि हम तो है ना इनको निकाल निकाल के फेंकते रहते हैं, क्योंकि सभी और जो गमले हैं उनको ये चारों तरफ से घेर लेती है और बहुत तेज़ी से ग्रो होता है ये प्लांट। और दोस्तों अब हम आपको अपने किचन गार्डन में दिखाते हैं कि आज के दिन क्या सब्जी या फिर कौन सा फ्रूट रेडी हुआ है, और साथ ही हम आपके साथ उस फ्रूट को या फिर उन सब्जियों को हार्वेस्ट कर लेंगे। ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर आके कंप्लीट भी हो चुके हैं, और ये 2 फ्लावर अभी खिले भी हुए हैं। एक ये है और एक ये पीछे खिला हुआ है। दोस्तों यहाँ लगी हुई है हमारी ककड़ी, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हो गई है। 3-4 दिन पहले जब हमने आपको दिखाई थी तो ये काफ़ी छोटी थी, तो उस टाइम हमने इसको हार्वेस्ट नहीं किया था। अब ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए आज हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दूसरी ककड़ी है ये, तो ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ की हो गई है, तो इसको भी आज हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो प्लांट है, मतलब ये वाइन है जो हमने सीड से लगाई है, और इसमें ढेरों फ्लावर भी आ रही हैं, मतलब फ्लावरिंग हो रही है। तो इसके बाद भी इसमें ढेरों फ्रूट बन जाएंगे, यानी कि ककड़ी बन जाएंगी। तो और भी दूसरी जगह चलते हैं और देखते हैं वहाँ हमारे किचन गार्डन में क्या तैयार हुआ है। और दोस्तों यहाँ लगी हुई है हमारी स्ट्रॉबेरीज़, आप देख सकते हैं एक ये है और एक ये है और एक ये लगी हुई है। ये एक ही पॉट में, मतलब सेलो पॉट है, और इसमें ये हमने 3 प्लांट लगाए हुए हैं। तो इसमें ये 2 तो बिल्कुल ही रेडी हो चुकी हैं, एकदम लाल हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और इनका साइज़ भी है ना काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये प्लांट हमने ना थोड़ा सा लेट लगाए थे, और बाकी जो पहले प्लांट लगाए थे तो उनकी स्ट्रॉबेरी तो आके कंप्लीट भी हो चुकी है, और उनमें अब छोटे साइज़ की स्ट्रॉबेरी आनी शुरू हो गई है। मतलब इस साइज़ की ही स्ट्रॉबेरी आ रही हैं और वो ही पक रही हैं। लेकिन ये बाद में लगाए थे तो इनकी स्ट्रॉबेरी काफ़ी बड़े साइज़ की आ रही हैं। तो और भी देखते हैं कहाँ हमारा फ्रूट लगा है या और भी कौन सी सब्ज़ी लगी है। दोस्तों इस वाली स्ट्रॉबेरी को अब अभी हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये ना भी थोड़ी सी ग्रीन है, आप देख सकते हैं। तो 1-2 दिन के बाद ये भी रेडी हो जाएगी, फिर इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और भी है ना इसमें बाकी ढेरों स्ट्रॉबेरी आई हुई हैं, तो इनको भी कुछ दिनों के बाद हम तोड़ लेंगे।